नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष भारत और मैं सुदामा दास। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं, प्रत्याशी भी जीत गए हैं। वैसे में हमारे छावा पंचायत के गणेश यादव जी है, लोजपा आर का एक सदस्य थे। इन्होंने चुनाव से पहले एक दावा ठोका था कि हम जिधर रहेंगे सरकार बना लेंगे। आखिर सच हुआ। इन्होंने आरजेडी में थे, लेकिन बीच में किसी कारण बस लोजपा में चला गए चिराग पासवान जी के साथ में, और उसके कारण आज लोजपा का जम्मू में बहुत शानदार परिणाम रहा और जीत भी हासिल हो गया अरुण भारती जी के। सबसे पहले मुखिया जी, आपको जीत के बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी संघर्ष भारत चैनल के माध्यम से हम तमाम जमुई जिला के सम्मानित मतदाता मालिकों को आज बट सावित्री पूजा के शुभ अवसर पर सबों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जीत का बधाई देता हूं। अच्छा, इस चुनाव जो आप लोग जो जीते हैं कितना टफ रहा? टफ नहीं था, ये तो हम लोगों को पहले से ही अनुभव था। जीत सुनिश्चित था, जीत एनडीए का ही होना था। आप देखेंगे एनडीए के कार्यकाल में जो विकास हुआ है बिहार में, जो विकास का गंगा बह रहा है, उससे सब प्रभावित है। अच्छा, एनडीए के? हाँ, और सारा बात भूलकर लोग चढ़ बढ़कर मतदान किया, जिसका आज परिणाम आया कि हम लोग भारी मत से, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते और जीत कर दिल्ली गए। हमारे जो प्रत्याशी थे अरुण भारती जी, आज वो सफल हुए। क्या लगता है, अरुण भारती का कोई मंत्री का पद मिलेंगे या ना मिलेंगे? अरुण भारती तो पार्टी को तो जरूर मिलेगी पद, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कोई भी पार्टी के जनप्रतिनिधि जो हमारा निर्वाचित हुए हैं लोकसभा सदस्य, उसमें से जरूर किन्हीं ना किन्हीं को मिलेगा, ये हम लोगों को उम्मीद है। आप दो लोकसभा में गए, एक गिरधारी बाबू को बांका गए थे प्रचार में, जम्मू गए, दोनों का शानदार जीत रहे हैं, डबल हैट्रिक मार दिए हैं। ये तो जीत वहाँ के अपना लक मानिएगा या जनता का? नहीं, ये तो सभी सम्मानित एनडीए के जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, मतदाता मालिक हैं, ये सबको श्रेय जाता है और सबके सहयोग से ये चुनाव हुआ है और लोग जीता भी है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, विपक्ष का क्या कमी रहा जो चुनाव हारने के वजह थोड़ा लगता होगा कि उसमें क्या कमी रही? विपक्ष भी सारा शक्ति लगाया और जो नतीजा आना चाहिए विपक्ष के पक्ष में भी आया और सत्ता के पक्ष में आया। जो जैसा किया वैसा पाया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। काम के आधार पर, विकास के आधार पर लोगों ने मतदान किया और विकास का जीत हुआ। विकास का अयोध्या में कहे थे जो राम को लाएंगे हम उसको लाएंगे, आखिर अयोध्या में राम को लाएं, फिर उनको क्यों नहीं लाए अयोध्या वासी? अयोध्या में तो रामचंद्र जी स्थापित किए गए, आदरणीय मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा, और उन्हीं का कृपा है कि आज तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनने जा रहे हैं। कृपा, उनका कृपा है। ये तो कह रहे नीतीश जी का कृपा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये मोदी जी का कृपा है, श्री रामचंद्र जी का कृपा है। उनको जो स्थापित किया उन्होंने अयोध्या में, आज पूरे देश में आज एनडीए का बहुमत है और एनडीए का सरकार बनेगी, बहुत जल्द बनेगी। और ये दिन भी करीब करीब तय हो गया है। 8 जून को संभवतः हमारा जो एनडीए की सरकार होगी वो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करेगी जी। अच्छा, क्या लगेगा जिस प्रकार के चुनाव में लोकसभा में आप विजय हासिल कर लिए है, आने वाला विधानसभा में क्या रोल रहेगा आप लोग का? विधानसभा में भी हम लोग हासिल करेंगे, विधानसभा में भी हमारा यहाँ रोल अच्छा रहेगा, हम लोग जीत की ओर जाएंगे। हमारा लक्ष्य है 2025, हम लोग जीतेंगे 2025, एकदम जीतिएगा, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास। अगला सीएम किनको मान लेते हैं? सीएम समय तय करेगा। फिलहाल संभावना अभी व्यक्त करना जरूरत से ज्यादा होगा। अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग समय पर तय करेंगे। 400 पार का नारा था, कौन नहीं कहता है कि हम सब जीत रहे हैं? कौन नहीं कहता? होर्डिंग लगा दिए 400 पार। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों हम कहेंगे कि हम हार रहे हैं? 292 पर लटक गए। क्यों नहीं, हम मेजॉरिटी में हैं, हमारा सरकार बन रही है। अगला वर्ष 350 से प्लस हुआ, 30 वर्ष घटा क्यों? लगातार हमारा एनडीए का सरकार रहा देश में, लोगों को लगा कि परिवर्तन होना चाहिए और जो हमारे एनडीए के समर्थक थे उनको दुष्प्रचार के द्वारा भ्रमित किया गया और भ्रम का जाल फैलाया गया कि संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है, और लोगों को भटका करके हमारे वोटर को थोड़ा बहुत ढुलमुल करने का काम किया। लेकिन हमारे जो इंडिया का मतदाता था वो सजग था, जिसका परिणाम है आज हम मेजॉरिटी में हैं और देश में पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है।
देखिए, सबसे पहले अगला बार को आप बोले हैं विकास के हैं, विकास के ओर पर जब वोट दिए हैं तो फिर सीट तो बढ़ना चाहिए, घटा क्यों? कहीं ना कहीं तो एनडीए के हार हुई। ये जो विपक्ष दल के लोग हैं हमारे, जो घमंडिया पार्टी कहा जाए, इंडिया गठबंधन कहा जाए, अच्छा, ये घमंडिया पार्टी है। हाँ जो भी हो, इनके द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। सच्चाई सच्चाई है। आज भी हमारा मेजॉरिटी है देश में और एनडीए की सरकार बनेगी देश में, इस बात से हम लोग आश्वस्त हैं। विधानसभा कन्फर्म कर दिए आप लोग? विधानसभा का तैयारी है, 24 के बाद तो 2025 का ही तैयारी है, 2025 उसको भी हम लोग जीतेंगे जीत जाइए एकदम 100%। चलिए, धन्यवाद।